माना ही जाता है कि ये बेसिकली रगड़ेंगे, लेकिन मेजर गौरव आर्या, क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं? क्योंकि हमने जिस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, उन्होंने 400 ड्रोन भेजे, एक नहीं चला, उन्होंने मिसाइल भेजी, कुछ नहीं फटा। आदमपुर के एयरबेस पे जब प्रधानमंत्री गए, S-400 की बात हुई, हमारे एयरक्राफ्ट की बात हुई, सबका जवाब प्रधानमंत्री ने बिना कुछ कहे दे दिया, वहां खड़े होकर S-400 पीछे रखकर, अपने MiG-29 पीछे रखकर। लेकिन हमारी सेना की ये विक्ट्री है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन क्या अब भारतीयों का और खास करके जो हमारी विपक्षी पार्टियों का ये दिल मांगे मोर हो गया है? ये वैसा समय आ गया है? धन्यवाद बहुत बहुत बुलाने के लिए नाविका। नहीं, ये जो एक्सपेक्टेशन है कि पीओके लेना है, ये तो देश के पार्लियामेंट में भी है। 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये कहना कि पीओके भारत को लेना है, ये तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो एक बात है जो है, पार्लियामेंट में है तो फिर सबके लिए है। लेकिन इशू ये है कि ये वाली जो लड़ाई थी, इसमें जो प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए, जो डिस्प्रोपोर्शनेट और विजिबल एक्शन लिए गए, उनका एक खास मकसद था। दिस वाज एसेंशियली एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ये वॉर नहीं था। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे थे, पीओके ले लेते, पीओके में सिर्फ पाकिस्तानी फौज नहीं है, पीओके में पीएलए भी है, चाइनीज आर्मी भी है पीओके में। उसका कारण यह है कि सीपैक गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर आती है। ये पूरा एरिया, हम लोग पीओके बोल के हम गिलगिट को भूल जाते हैं, वो भी भारत का अभिन्न अंग है। वहां पे चाइनीज आर्मी भी है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, वो भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तैयारी चाहिए। ये 10, 12, 13 दिन की तैयारी में, ये देखिए ना, बात ये है कि इनको समझ नहीं है, या फिर ये सरकार को घेरे हैं, इनका काम है। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई किसी कांग्रेस बीजेपी का तो नहीं हूं, तो मुझे इनका कोई आइडिया नहीं है क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। पर जो वो कौन से आम आदमी पार्टी के थे, आई थिंक कोई लीडर थे, जी माफ कीजिएगा, वो कह रहे थे, मुझे लगता है थोड़ी सी बात इलॉजिकल है, वो चढ़ाने वाली बात है कि अरे हम पीओके, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। वहां पे आपके हजारों लाखों सैनिक फंस जाएंगे। ये बोलना दिल्ली में बैठ के एसी में बड़ा आसान है, हो सकता है, लेकिन अभी वो मौका नहीं है। दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था पहलगाम का? आपने ये बोला कि पहलगाम में हो गया है आपका, पहलगाम एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है। अब आपको हिट बैक करना है पाकिस्तान को, आतंकी और आपने हिट बैक किया, ऐसा किया कि कमर तोड़ के रख दी आपने पाकिस्तान की। लेकिन अश्विनी कुमार जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक मखौल के तरीके से इस बात को कहती हैं? सचिन पायलट कह रहे हैं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं, ये मखौल की बात नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आपकी सरकारें ले लेती पहले। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान को नीचे दिखाया गया है, ये सवाल उठा के कहीं आप जो डिफेंस फोर्सेस की अचीवमेंट है उसको कम नहीं हाँक रहे? नाविका जी, पहले तो एक डिफरेंशिएशन कर दो कि सरकार अलग है और सेना अलग है। क्योंकि जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं, आप बोलते हैं हम सेना से सवाल कर रहे हैं। जब भी हम सेना की सरकार सवाल उठाते हैं, आप बोल रहे हो कि आप सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। और उसी वक्त आप ये भी कह रहे हो कि मोदी जी जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वहाँ जाते हैं और सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो वो सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले ये एक लाइन क्लियर कर दो कि सरकार पे सवाल उठाना, सेना पे सवाल उठाना, दोनों अलग अलग बातें हैं। वॉर सिचुएशन में आप क्या मानेंगे? वॉर सिचुएशन में क्या मानेंगे? नहीं, मुझे सुशांत सरीन बताइए, क्या वॉर सिचुएशन में सरकार और सेना अलग है? कॉन्स्टिट्यूशन का हमें राइट देता है। नहीं मिश्रा जी, हाँ राइट देता है। वॉर सिचुएशन में सवाल कर सकते हैं। नहीं, आप सवाल कर सकते हैं, इमरजेंसी, लेकिन ये सवाल इस वक्त क्यों? तो डिक्लेयर कर दीजिए कि इमरजेंसी चल रही है, आपका आर्टिकल 19 एग्जिस्ट नहीं करता। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं बिल्कुल, मैं तो यहां तक आपसे डिसएग्री भी करता हूं। सिर्फ सरकार से ही नहीं सवाल पूछे जा सकते, सेना से भी पूछे जाने चाहिए। भारत एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हम पाकिस्तान नहीं है जहां पर सेना से कोई सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल सेना की भी जवाबदेही है, लेकिन सरकार और सेना को आप अलग भी मत करिए। सेना से आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। आप सरकार से, सेना के ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं कि सेना की तैयारी थी, कितनी और होनी चाहिए। सिर्फ आलोचना करने के लिए मत पूछिए सवाल, सेना की बेहतरी के लिए भी आप पूछ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहां पर अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं आलोचना के लिए नहीं सरीन, ये गलत इल्जाम है। आगे भी बढ़ना, एक सवाल नहीं है, चैप्टर कई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर भारत के एक्शन की सबसे बड़ी बाधा चीन और तुर्की बने, इसलिए भारत में दोनों देशों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट चैप्टर में चीन तुर्की से आर पार होगा? पहला सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक
देश की राय है। देश की राय क्या है, खुद देखिए। हम पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के खिलाफ भी बॉयकॉट करेंगे। इसके खिलाफ हमें भी कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कांग्रेस इसलिए बौखला रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकआउट पे बॉयकॉट के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करते हैं रिलेशन में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर, प्रदीप भंडारी जी, सवाल आपसे है। ये टर्की के बॉयकॉट पर देश ने अपना मन बना लिया है। सारे जो टूरिज्म की बुकिंग्स हैं वो 60% डाउन है और 60% लोग जो जाने वाले थे कैंसिलेशंस हो रहे हैं। ट्रेडर्स कह रहे हैं हम वहां से सेब नहीं मंगाएंगे, एप्रिकॉट्स नहीं मंगाएंगे। सवाल है कि जनता में रोष है, लेकिन आपने कल एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल की। क्या ये बात क्योंकि गर्मा गर्मी में है तो यहीं रुक जाएगी? क्योंकि 2 साल पहले तक तो आप ऑपरेशन दोस्त कर रहे थे तुर्की के साथ। आज क्या हमारा पॉलिसी और हमारा फैसला बदलेगा? नविका जी, इसका एक्शन जो है सरकार लेगी, क्योंकि अगर दुश्मन का कोई दोस्त होता है और जब जंग के समय में अगर वो दुश्मन की मदद करता है तो उसके प्रति हमारी नीति और नियत बदल सकती है। और मुझे लगता है कि जो हमने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया वो बदलेगी। पर आपने बड़ी बात, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अगर सेना का वो सम्मान करते हैं। ये देखिए कारगिल, जिसमें हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। 5 साल तक 2004 से 9 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कारगिल जो है उसमें सेना का शौर्य नहीं है, कारगिल जो है भाजपा की जंग है। इस तरीके से सेना का सम्मान करते हैं। आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दिखावा था। चाइना पे कब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो भंडारी जी? चाइना पे कब रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? सुनो मेरी बात, तो आप बताओ कि कब इसको आप हटा दो अपनी पार्टी से? सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब सवाल में कब दोगे? आप सवाल का जवाब दो ना। सवाल का जवाब आप तो सरकार में आप बैठे हो, इतना सवाल करने का शौक है विपक्ष में बैठो। खुला है वो कांग्रेस इतना ही सवाल करने का शौक है तो विपक्ष में बैठो। टर्की के ऊपर सरकार में बैठ के आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। तुम्हारा विधायक जाके कहता है सरकार में आतंकवादियों को मारा गया, तुम्हारा विधायक निजामुद्दीन जो है। अच्छा ये बताओ, आतंकवादियों को जो सेना ने मारा फर्जी एनकाउंटर है। अश्विनी जी, आपने ना सरकार में बैठ के भी जवाब नहीं दिया। एक मिनट याद करा दूं 2008 में 26/11 हुआ था। तब एयर चीफ फली होमी मेजर ने पूछा था कि हमारी तैयारी पूरी है। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, दिस इज प्योर। इंसान अभी जीवित है, किताब लिखी है, किताब को किसी ने रेफरेंस था, वो भी उसमें और उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। हमारे देश में अगर जम्मू कश्मीर के मोदी जी के बारे में अगर आप वर्ड्स पे जाओगे तो वर्ड्स किस का बिलीव करेंगे? एक मिनट देखिए, अगर आप मुझे ही सवाल नहीं पूछने देंगे तो ये डिबेट नहीं हो सकती। 2008 के ऊपर जो आपके उस जमाने के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे मेनन साहब, उनकी किताब उन्होंने लिखी हुई है और उसमें भी यही चीज़ मेंशन की है कि जो सारा जो सरकारी तंत्र था वो ये चाहता था, अधिकारी ये चाहते थे कि ये हो कि कोई प्रतिक्रिया हो पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो सरकार थी उस समय उसने फाइनली ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर वगैरह का तो चक्कर। आपको लगता है सरीन साहब कि अभी भी किताबें लिखी जाएंगी उसमें बोला जाएगा कि सरकार क्या कहते हैं, सेना चाहती थी कि पाकिस्तान को हार्डली हिट किया जाए और कहीं न कहीं हमारे मोदी जी जो है हमारे अमेरिका के दबाव में झुक गए, अमेरिका के दबाव में झुक गए और आप लोग बात करोगे वॉर रुकवा दी, नहीं वॉर रुकवा दिया बिल्कुल। पाकिस्तान को पहले दूसरों का वॉर रुकवाते थे, आज अपना भी वॉर रुकवा दिया। जस्ट देयर फोन कॉल का बस चले तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को भेज दो। एक मिनट ये बहुत सीरियस मामले। ये ना मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट जो कह रहे थे, उनको प्रूफ, उनको खुशी है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी, सेना चाहती थी कि सर्जिकल स्ट्राइक को। ये रे मनमोहन सिंह को स्टेटमेंट नहीं, अब जवाब दो, अब जवाब दो। कुछ भी है मनमोहन सिंह। मैं राजकुमार भाटी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। राजकुमार भाटी जी, मैंने सवाल शुरू किया तुर्की से, अब उसमें आपने कांग्रेस का जो था, मैं नहीं कहती कि कांग्रेस के कोई फैसला लेना चाहिए था, लेकिन इतना कहते हुए कि इस देश के खिलाफ जो भी खड़ा है हम उसके खिलाफ हैं,
ये कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल को नहीं है। मैं इस बात की सवाल पूछ रही हूँ। आज कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने देखा कैसा जयराम रमेश ने माइक उधर से उधर किया, उधर पवन खेड़ा कह रहे नहीं आप कह दो, नहीं आप कह दो। ये लखनऊ की तहजीब जो है अच्छी लगती है, लेकिन इस सवाल पर थोड़ी अटपटी नहीं लगी। और मैं पूछना चाहती हूं, तुर्की का जो किरदार रहा इस पूरी जंग में सबके सामने है, उसके बाद कुछ कहने में क्या दिक्कत है? वोट बैंक की कोई मजबूरी है? पाकिस्तान से हमारा जो मतभेद है और जो हमारी लड़ाई है और जो ये संघर्ष हुआ, वो इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है, हमारे देश में हमले कराता है। और जो देश पाकिस्तान की मदद करते हैं वो सब भी हमें शत्रु की श्रेणी में गिनने चाहिए और उन सब के खिलाफ भी हमें एक्शन लेना चाहिए।